वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको ये टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे समझ आ रहा होगा। आज की ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होने वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को सीख लेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज 7.1 मोस्ट प्रोबेबली आप अपने आप से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीखने के लिए बची हुई हैं। फिलहाल देखते हैं जरा, टॉपिक हमारा रन हो रहा है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग सीख रहे हैं प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो नोन एज द डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी a to b fx dx इज ऑल्सो नोन एज a to b ft dt। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसी सीरीज में हम लोगों ने सीखा, जिसमें सीखा a to b fx dx इक्वल्स टू माइनस b to a fx dx। प्रॉपर्टी नंबर 3 आप जानते हैं, इस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या सीखा, a to b fx dx इज ऑल्सो नोन एज a to c fx dx प्लस c to b fx dx। अब आप जानते हैं कि जो नंबर c है, ये नंबर c एक्चुअल में लाई करना चाहिए a और b के बीच में। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 दो हिस्सों में डिवाइड करा दी गई थी। ए का पार्ट है एफ ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, जबकि प्रॉपर्टी फोर्थ का पार्ट बी जो है वो है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने इसी के साथ में एक और भी प्रॉपर्टी सीखा था। द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने सीखा था माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आपको देखने को मिलेगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एक 0। ये तब जब एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, जिसको हम लोग बताते हैं एफ माइनस एक्स करने पर क्या मिलता है एफ एक्स, और एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है व्हेन एफ माइनस एक्स करने पर आपको क्या देखने को मिलता है माइनस का एफ एक्स। तो ये ओवरऑल इतनी प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी सीरीज में एक न्यू प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू। अब क्या है, तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद आ चुकी हैं और इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, वरना फिर लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और प्रॉपर्टी 5 के बाद में इसी प्रॉपर्टी को आप सीखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन है, मीन्स प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन इन द सेंस जो उसकी नंबरिंग है प्रॉपर्टी 1 2 3 4, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, इसलिए कुछ इस तरीके से नहीं याद रखना बाई प्रॉपर्टी 4 बाई प्रॉपर्टी 5 ऐसे नहीं याद रखना। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 को डिफाइन करने जा रहे थे, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आपको देखने को मिलेगा 2 0 टू a और 0 एफ एक्स डी एक्स। ये तब जब एफ टू ए माइनस एक्स करने पर आपको क्या देखने को मिलता है प्लस एफ एक्स, एफ टू ए माइनस एक्स करने पर आपको क्या देखने को मिलता है माइनस का एफ एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रॉपर्टी कुछ समझ आ रही होगी। ये मत समझना कि ये इवन और ऑड है, इवन और ऑड अभी मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में समझा करके आया हूँ। फिलहाल हम लोग इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं और प्रूफ देखने के लिए हम लोग इसका LHS अडॉप्ट करेंगे। क्या अडॉप्ट करेंगे? LHS। क्या लिखा गया है? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। आइए देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको ब्रेक किया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अब आप जानते हैं कि ये जो ब्रेक किया गया है ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसे मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली नकल करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 0 टू a जो आउटपुट है हमारा, जो रिजल्ट आना है उसमें 0 टू a, 0 टू इसमें है, मतलब ये छेड़छाड़ नहीं की जाएगी इस इंटीग्रल के साथ में, ये एज इट इज रहेगा।
ये वाला जो ब्लॉक है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। मॉडिफिकेशन के लिए आप देख रहे हैं 2a माइनस एक्स है, तो बच्चा अभी आपने क्या किया, आपने सीधे लेट कर लिया 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी और डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, माइनस डी टी। ढेरों बार आपको समझाया है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ लेट करते हैं तो वहां पर एक व्हेन और देन की टेबल भी कंस्ट्रक्ट होती है। बच्चा जब हमने लिमिट्स को देखा तो लिमिट्स हमारे पास क्या चल रही है, a टू 2a, a टू 2a, इसी के लिए तो लेट किया है। एक छोटी सी बात लिख देते हैं, इन सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है। मतलब ये जो सेपरेटिशन दिया जा रहा है ये केवल इस सेपरेटिशन इस इंटीग्रल के अंदर ही दिया जा रहा है, फर्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहां से थोड़ा सा यार रफ ही कर दिया जाए ना, अब इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दिया जाए, इन सेकेंड इंटीग्रल। हाँ बच्चा, अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ लेट करते हैं तो वहां पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट होती है, टेबल जाती है व्हेन और देन के लिए, व्हेन एक्स देन टी, ठीक है भैया। एक्स जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, a टू 2a, देखो a टू 2a, जब आपने a उठाया ला करके रख दिया तो t भी a आ गया, जब आपने 2a उठाया और ला करके रखा तो 2a यहाँ रखा, 2a कैंसिल, ओवरऑल मिल के जाता है 0। तो जो लिमिट्स हमारे पास चल रही है कहां से कहां तक, जो लिमिट्स हमारे पास चल रही है, जल्दी से बोलो कहां से कहां तक, a टू 2a, वो लिमिट्स एक्चुअली रन होगी a टू 0। आइए अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। फिलहाल इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बता कर क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन लेट किया जा रहा है सेकंड इंटीग्रल में लेट किया जा रहा है, इसलिए फर्स्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट और आगे प्लस सेकंड, ये जो भी आपको देखने को मिल रहा है a टू 2a वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू a, जबकि x की जगह पर हमें क्या देखने को मिलेगा, x इधर ट्रांसफर t उधर ट्रांसफर, तो आपको देखने को मिलता है 2a माइनस टी और साथ में माइनस का dt, माइनस का dt। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए, उल्टा कर दिया है, a टू 2a, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पर आएगा a और अपर लिमिट पर जाएगा 0। फिलहाल आगे देखते हैं, यहां से 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस a टू 0, हाँ f मिसिंग था, 2a माइनस टी और साथ में dt। हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 2 को अप्लाई किया। प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी क्लास की स्टार्टिंग पे ही सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख करके दिखाई थी, आप समझदार हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ढेरों बार समझाया है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 जब भी इस्तेमाल होती है तो वो कहीं सोल्यूशन की बीच में ही इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर बच्चा t की जगह पर हम क्या ले आए हैं, यहाँ पर t की जगह पर हम ले आए हैं x। अभी आपको समझ आ रहा होगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1। ये सारी प्रॉपर्टीज आप बताते रहेंगे, हालांकि मैंने जिस पैटर्न पर पढ़ा मैं उस पैटर्न पर आपको बता रहा हूँ। ये बाई प्रॉपर्टी सेकेंड, और यहाँ पर जो चेंजमेंट दिया गया था ये बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट है, और यहाँ पर जो चेंजमेंट आपको दिया जा रहा है ये बाई प्रॉपर्टी सेकेंड। अब देखो बच्चा क्या है कि जब आप अपनी बुक उठाएंगे तो NCERT टेक्स्ट बुक की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 359, और वहां पर P5 प्रॉपर्टी नंबर 5 के नाम से ये वहां पर डिफाइन की गई है। हालांकि कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि हम मेरी प्रॉपर्टीज बुक की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों है। देखो उन्होंने क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी को यहीं पर ड्रॉप कर दिया है, लिखा जा सकता है जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि हमें जो डिस्कस करना था हम इस प्रॉपर्टी को बहुत कम ही डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा काम प्रॉपर्टी नंबर 6 से हो जाता है जो वहां पर आपको देखने को मिल रही है। बच्चा यहाँ से हम 2 केसेस बना लेते हैं और अभी आपको समझ आसानी से आ जाएगा कि आखिरकार इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का कोई अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है, हालांकि बुक में उन्होंने अलग से P5 नाम दे रखा है। केस 1 बच्चा यही बनता है कि जो 2a माइनस एक्स है वो किसके इक्वल हो जाए, fx के इक्वल हो जाए। अरे कल भी तो ये बना रहे थे f माइनस एक्स के इक्वल fx के इक्वल। तो केस नंबर 1 बच्चा देखो ये आता है, अगर ये बात हमारी सही है तो देखो LHS तो क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 2a fx dx, ये 0 टू a fx dx, और 2a माइनस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चा ये दोनों चीजें क्या हो गई, ऐड हो गई, 0 टू a, यहाँ से देखो fx dx, जबकि यहाँ से जब हम बात करते हैं तो केस नंबर 2 आ जाता है। केस नंबर 2 में हम जानते हैं f2a माइनस एक्स को हम क्या बता सकते हैं, f2a माइनस एक्स को हम बता सकते हैं कि ये प्रॉपर है fx सॉरी माइनस fx। अब अच्छा ये जब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर सेपरेट्यूट किया तो आफ्टर सेपरेट्यूशन बोलो जल्दी से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 0 टू a fx dx, और ये जो 2a माइनस एक्स है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का fx आ जाएगा, 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स। आप ध्यान से देखो तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इसका टू क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। और बच्चे जैसे ही आप दोनों केसेस को कंबाइन कराओगे बाई केस फर्स्ट एंड सेकेंड, इमीडिएटली आपको ये जो यहाँ पर लिख दिया गया है ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। और साथ ही साथ बुक में जो P5 है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूछ देते हैं कि सर P5 का इस्तेमाल कोई एक ऐसी तरीके का प्रॉब्लम होता है जिसमें P5 इस्तेमाल हो रही है, तो अभी आपको समझ आ गया कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली मॉडिफाई होकर के इसमें जाती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि सारी ही प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में एक जबरदस्त क्वेश्चन को अडॉप्ट करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। रफ कर रहे हैं और ये आपको अच्छे से प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिस तरह से मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लर्न नहीं होंगी तो बच्चा फिर आपके लिए समस्या थोड़ी सी गंभीर रहेगी और आप शायद चीज़ों को कम ही समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो इंटीग्रेशन टॉपिक अब लगभग क्लोजिंग पर है, इसके बाद हमारे पास बचेगा एप्लीकेशन। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग NCERT टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 10 दो तीन मेथड से सॉल्व हो सकता है। जो यहाँ पर इजीएस्ट मेथड है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने के लिए मैंने आपसे कहा है। कहा जा रहा है 0 to π/2, कहा जा रहा है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। ध्यान से समझते रहना, जो सबसे आसान प्रॉपर्टी है उसी से बता रहा हूँ और इस सोल्यूशन की हेल्प से एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप जान जाएंगे, वो भी बोर्ड में पूछा गया है। मान लिया कि इसका जो वैल्यू है वो आई है, हमें क्या पता वैल्यू क्या है, हमने मान लिया आई है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले लॉग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर दिया। तो आप जानते हैं ये 2 आ गया, मीन्स पावर पे चला जाएगा, माइनस लॉग साइन 2x। क्या इतनी बात समझ पाए? किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है? n log m इक्वल्स टू log m टू दी पावर n, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। i इक्वल्स टू 0 to π/2, यहां से बच्चा एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी है log m माइनस log n। क्या कहा? log m माइनस log n लिख देते हैं, सिंस log m माइनस log n को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं log m/n। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। देन i इक्वल्स टू 0 to π/2 log, यहां से आपको देखने को मिलेगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x इंटू कॉस x साथ में dx। एक साइन से एक साइन हो जाता है कैंसिल। यहां से 0 to π/2 आप जानते हैं यहां पर साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया है, 2 साइन x इंटू कॉस x। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा होगा। ये जो साइड में चल रहा है इसे ब्यूटी ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आपको फेयर कॉपी पे सब करना होता है। ये बना देता है 2 आफ्टर देन कॉस x। ध्यान से समझते रहना बच्चा, ध्यान से समझते रहना। ये साइन अपॉन कॉस हम जानते हैं क्या बना देता है, i इक्वल्स टू 0 to π/2 log 1/2 इंटू 10x dx। एक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, हाँ एक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई किया 0 to π/2 log 1/2 dx, 0 to π/2 log 10x dx। ये वाला पोर्शन आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप बेहतर तरह से जानते हैं इसे क्या लिखा जा सकता है, log 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और 1 dx लिखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। यहां पर इसको हमने I1 मान लिया है, क्या मान लिया है, I1, ठीक है। सीधे सिंप्लीफाई कर रहे हैं यार क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या करो बच्चा, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो। ये पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन है। अच्छा चलो क्वेश्चन है, इसको I1 ही लेट कर लेते हैं क्योंकि वो पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से फिर सेपरेट सॉल्व करेंगे तो एक आपके लिए पूरा एक सोल्यूशन एक नया हो जाएगा। 1/2 यहां से बच्चा x मिल जाता है 0 to π/2, जबकि i की वैल्यू आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपको मिलता है π/2
log 1/2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना भी अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ये आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा है। देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये जो माइनस का I1 चल रहा है इसको ऐसे ही रन कराते रहो, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। ये जो माइनस का I1 है इसको ऐसे ही रन करा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग सीख सकते हैं और क्या हम लोग कर सकते हैं। देख इसके बाद हमने बच्चा क्या किया, यहां से वेयर I1 इक्वल्स टू 0 to π/2 और यहां पर क्या है बच्चा, tan x dx, ठीक है। I1 इक्वल्स टू 0 to π/2 tan, यहां से आपको देखने को मिलता है π/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया। देन I1 इक्वल्स टू 0 to π/2 log tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। देन I1 इक्वल्स टू, यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ नहीं देखने को मिलता है। आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे। ये इक्वेशन 1 होगी और ये होगी इक्वेशन 2। जैसे ही आपने किया तो आपको I1 प्लस I1 इक्वल्स टू 0 to π/2 log tan x dx प्लस 0 to π/2 log cot x dx। यहां से 2I1 इक्वल्स टू, दोनों से कुछ कॉमन करते हैं तो इंटीग्रल साइन के साथ में 0 to π/2 log tan x प्लस log cot x, ठीक है, dx। ये सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से अभी आपको देखने को मिल जाएगा log 1, एक्चुअली 1 क्या मिलेगा आपको देखने को मिलेगा log tan x इंटू cot x। यहां से चल क्या रहा है 0 to π/2 मिल के आ गया है 2I1 साथ में dx, कुल मिलाकर के 2I1 इक्वल्स टू 0 to π/2 और आपको देखने को मिलता है log tan x इंटू 1/10x। 10 से 10 कैंसिल होता है तो मिल जाता है 1। ओवरऑल आपको देखने को मिलता है log 1 की वैल्यू 0, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई 0। इस I1 की वैल्यू को उठाते हैं और उठा करके हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो बच्चा जैसे ही आपने यहाँ पर रखा तो I इक्वल्स टू आपको क्या देखने को मिलता है, π/2 log 1/2। हाँ बच्चा, कहाँ तक हम लोग पहुँच पाए थे, हम लोग I1 तक पहुँच चुके थे। बच्चा इस वैल्यू को उठा करके कहाँ रख देना है, इस वैल्यू को उठा करके ये I1 चल रहा है, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना है। जैसे ही आपने यहाँ पर रखा ओवरऑल आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है π/2 log 1/2। कई बार बुक्स में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा log 2। तो बच्चा ये माइनस साइन कहाँ से आया है, ये अब आप समझ रहे हैं, 2 इनवर्स लिखा जा सकता है, फिर log m to the power n, और ये भी आपका आंसर है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन रहा ये मैंने अपनी ट्रिक से बताया हुआ है, आपको आसानी से समझ आया होगा। सबसे आसान सोल्यूशन है, एकदम आसान, सिंपल और सोबर, ठीक है। फिलहाल इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से अडॉप्ट करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल होगा, मगर बच्चे ये क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं, मम्मीज बताने जा रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। इसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज होता है, ठीक है। क्या कहा, बहुत सारी जगहों पर ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज होता है। देखिए जरा, क्वेश्चन के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, यहां से 2 को हटा देते हैं, ठीक। अब ये बना देता है log sin x dx। क्या कहा, log sin x dx। क्या कहा, 0 to π/2 log
sin x dx। चलो देखते हैं भैया क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे। 0 to पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स। बच्चा i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। ये इक्वेशन 1 रहा, ये इक्वेशन 2, और हमने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दिया। अरे भाई i प्लस i क्या हो गया, 2i हो गया। 0 to पाई बाई 2, यहां से क्या आपको देखने को मिलेगा, 0 to पाई बाई 2, यहां से आपको देखने को मिलता है log sin x dx प्लस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। मैंने कई बार कहा ये स्टेप आप शो नहीं करेंगे। यहां से देखने को मिलता है 0 to पाई बाई 2, आप लिख सकते हैं sin x इंटू कॉस x और साथ में dx। साइन इंटू कॉस, अभी जरा कुछ बात कम जच रही है, थोड़ा बेहतर तरीके से हमने इसे क्या मेंशन किया, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। हाँ बच्चा 2 से मल्टीप्लाई कराया और करा दिया 2 से डिवाइड। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा हाई स्पीड कैलकुलेशन है। 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग, जो न्यूमरेटर पर है उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिनोमिनेटर कुछ ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। अभी इसके पहले सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं लॉग की। फिलहाल लॉग की सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। हालांकि प्रतिभा पूर्णिमा इस पर बात कर भी रही थी, मुझे लगता है आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल चुकी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप सभी लोग पढ़ने वाले लोग हैं और थोड़ा सा जागरूक व्यक्ति हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इसे सेपरेट किया, माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। यहां से 2i इक्वल टू, ये वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है इंटीग्रल नंबर 1, इसी को डिस्कस करेंगे, मगर मैं क्या करने जा रहा हूं, sin 2x dx, इसको पहले सॉल्व कर रहा हूं। log 2 0 to पाई बाई 2 dx, ध्यान देंगे 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओवरऑल सिंप्लीफाई करते हैं तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस, बच्चा यहां से क्या मिलता है, पाई बाई 2 log 2। ध्यान से जरा देखो तो अभी जो सॉल्व करके लाए थे वहां से भी आंसर यही रहा था, माइनस पाई बाई 2 log 2। इससे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू i जनरेट होगी, तभी तो ट्रांसफर होकर के 2i माइनस i बनाएगा। फिलहाल यहां से फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 2i इक्वल टू, देखो बच्चा क्या है क्या कि ये अगर 2x यहाँ पर 2 नहीं हो, 2x में 2 नहीं हो, तो ये पूरा पोर्शन सेम टैली हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चा हम क्या करना चाहते हैं, हम लेट करना चाहते हैं 2x को t, तो डिफरेंशिएट कर देंगे 2dx इक्वल्स टू dt। अब व्हेन देन की टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, मैं सीधे ही से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 2i अपनी जगह पर रहेगा, इंटीग्रल साइन जब आपने 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन एज वेल एज यू विल पुट दी पाई बाई 2 देन यू गेट पाई, मींस लिमिट 0 to पाई। After then log sin, what is the value of 2x means t, and what is the value of dx means 1 upon 2 dt minus pi by 2 log 2। then 2i is equals to, we can take 1 by 2 outside from the integral sign, and the rest portion is 0 to pi by 2 log sin t dt minus pi by 2 log 2। got it? After then we will apply the change of variable property number 1 from the definite integral। then we can see log sin x dx minus pi by 2 log 2। after then 2i is equals to 1 upon 2 pi। got it? now we will apply property number 6। for this multiply and divided by 2, because in a property number 6 we have 0 to 2a, means 2 is a fixed number, and therefore we multiply and divided by 2 in a upper limit of the definite integral, and the rest portion is sin x dx minus pi by 2 log 2। as well as you will apply the property number 6 f2a minus x। what is the value of a, which is known as pi by 2, cancel 2 to 2 and you can easily get pi। after then sin pi minus x is known as sin x,
Clear? 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 Then what can we say that 2i is equals to 1 upon 2. Apply property number 6 as well as you will apply the property number 6. You can take the 2 from outside, from the upper limit of the integral, and the rest portion is 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 log sin x dx minus pi by 2 log 2. Cancel 2 to 2 and the rest portion is, now can you tell me what is the value of this result? Can anyone tell me what is the value of this result? Let me know. यस, गुड गुड, अच्छा प्रयास है। ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 से टैली हो रही है, एंड देयरफॉर वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय इक्वेशन 1 मींस i pi by 2 log 2, as well as you will transfer the I from RHS to LHS, then 2i minus I means I is equals to minus pi by 2, I is equals to minus pi by 2 log 2. दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा सोल्यूशन आपको बेहतर तरह समझ आया होगा। इस सोल्यूशन को अच्छी तरीके से तैयार करना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, 4 बार इस वीडियो को देखना है, तब तक देखना है जब तक ये सोल्यूशन अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बस नहीं जाता है। इसे माइनस पाई बाई 2 log 2 की जगह पर पाई बाई 2 log 1 by 2 भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट मैंने यहाँ से डिस्कस किया हुआ है। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 10 को कई अलग अलग मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप देखना चाहें तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 37 NCERT टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है, पेज नंबर 362 से मैंने एग्जाम्पल नंबर 37 यहाँ पर बताया है, जो कि एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन है। बात समझे या नहीं समझे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका इस्तेमाल सीधे क्वेश्चन पे होता है। इवन CBSE में अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर पेज चल रहा था, प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन CBSE, तो कई क्वेश्चन CBSE में पूछे गए थे जो कि अलग अलग वेरियस फॉर्मेट पर थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी मींस ये रिजल्ट सीधे वहां पर इस्तेमाल हो रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको बेहतर समझ आई होगी। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, 7.11 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। नाउ यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पलर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।